Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika. All the way from the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Munawwara, brother Zubair Riyaz. जहाँ पर तारीख़ ने अपने आप को गलत साबित किया कि हर ताकतवर ख़ुद को महफूज समझता है, कोई भी महफूज नहीं है सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिफाजत के साथ। जॉन एफ कैनेडी दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स, एक गोली इधर लगी, एक्स का निशान बना हुआ है, और दूसरी गोली जो है उसको यहाँ पर लगी। डैलस के डाउनटाउन के अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें मशहूर हैं, यहाँ के जो ब्रिज हैं। लेकिन आप हैं टैक्सी ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर, और आप वीडियो बना रहे हैं कि जहाज़ कैसे उड़ता है, तो इट्स विल नॉट गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ स्लीव जो है मैंने पहनी हुई है। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मौजूद हैं पिछले 3 से 4 दिनों से डैलस टेक्सास में। मौसम जो है ना सेम लाइक जैसा कि मदीना मुनव्वरा में मौसम होता है, गर्म मौसम है, और आपको जो है यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जैकेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं पहनना पड़ती, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं कितना जो है खुश हूँ कई दिनों के बाद। यानी कि सर्दी से बंदा खुश नहीं होता, लेकिन सर्दी में जो है ना आप फ्रीज़ हो जाते हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो आज जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह डैलस को एक्सप्लोर करने, बल्कि टेक्सास भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, क्या हाल है? या सलाम, खैरियत से? तो आज मैं कह सकता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ मैं? तो चलिए चलते हैं, बिस्मिल्लाह। आप थोड़ा बहुत टैक्सी हम भी देखते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। भाई हमारे एक दोस्त है मदीना मुनव्वरा में, उन्होंने हमें खरबूजा के नाम पर कुछ जो है ना जड़ी बूटियाँ खिला दी थी आज से कुछ 2-2.5 साल पहले। किस किस ने वो व्लॉग देखा है ज़रा बताइएगा, या किस किस को याद है। जिस तरह के तलहा भाई को माशाल्लाह यहाँ पर याद था कि ये जो खरबूजे हमने मदीना में खाए थे वो कि कुर्तुम में थे, खरबूजा नहीं था। ये क्या है? ये भी वही चीज़ है ना? ये भी हाँ वही है, लेकिन छोटा साइज है। मतलब ये जगह जगह निकल आता है। अच्छा, ये जंगली खरबूजे हैं। लेकिन मैं आपको खाने का मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं। ओए होए 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 होए, मैं वो वाला दोस्त नहीं हूँ कि आपको जो है ना लाइन पे आपकी लाइफ को डाल दूँ। नहीं, बस उस दिन हमने एक दफ़ा जो है ना वो ख़तरों के खिलाड़ी बन के ना, मैं ब्रूसली बन गया था, उसको टूट भी नहीं रहा था, इतना सख्त था। लेकिन यहाँ पर तो ये अगर आप देखें, यहाँ पर ये ऑलरेडी खुले हुए हैं। ओए होए, भेड़िया टाइप की चीज़ इसको कहते हैं कायोटी। अच्छा, कुत्ते से ज़रा बड़ा होता है और भेड़िया से ज़रा छोटा होता है। वो सिर्फ यहाँ के मतलब है वो मखलूक? ग्रीन एरिया देख रहे हैं? जी, जो जंगल है पीछे यहाँ पे और इस तरफ थे। अच्छा, तो मैंने जब हम यहाँ मूव हुए थे मैंने देखे थे कुछ। ओके। करते हुए रात को आते हैं, सुबह आते हैं, किस टाइम? रात को निकलते हैं, मॉक भी करते हैं। आपको आप खड़े हो तो पीछे से आवाज़ आ रही होती है, जैसे कुत्ते के छोटे पिल्ले नहीं होते? जी, तो वो ख़तरनाक होते हैं, अटैक करते हैं। ओह ओके। चले भाई, इससे पहले कि आ जाएं, लेट्स गो। मतलब पूरे नक्शे बने हुए होते हैं और सारों का एक ही जैसा नक्शा है घरों का? तकरीबन एक जैसा होता है। अंदर से थोड़ा बहुत मतलब एक राइट साइड पे होता है, दूसरा लेफ्ट साइड पे, लेकिन नक्शा एक ही होता है। पूरा ये टाउन है ना माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में बना हुआ है। लास्ट ईयर जब हम आए थे तब ये वाला सिस्टम जो है यहाँ पर बन रहा था। ओपन जो है यहाँ इनका स्विमिंग पूल वगैरह है, जहाँ पर जितने भी इस टाउन में रहते हैं ना उन सब के पास चाबी होती है। वहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी हैं, और वो यहाँ बच्चे वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। हंसी मेला और इस तरफ बड़े भी यहाँ पर स्विमिंग को इंजॉय कर सकते हैं। 9 फीट एंड 6 इंच तक जो है ये माशाल्लाह। तो इसकी आप लोगों को मंथली फीस देनी पड़ती है या नहीं? ये वो होम ओनर्स एसोसिएशन की फ़ी होती है 1 साल की। अच्छा, उसी के अंदर ही सारा कुछ है। उसी के अंदर है। लेकिन इतने ज़्यादा घर हैं यहाँ, कम से कम 300-400 घर तो होगा? ज़्यादा है। तो फिर ये सारों को इतने और भी स्विमिंग पूल बने हुए हैं? ओके, हर सोसाइटी का अपना है। ओके, जिंदाबाद, माशाल्लाह। स्कूल वगैरह भी हैं यहाँ, बन गए? स्कूल जो है ना वो सिटी की तरफ से होते हैं। पिछली दफ़ा जब हम आए थे ये वाला घर बन रहा था माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत बना है माशाल्लाह। उस वक्त इसकी दीवारें और कुछ जी, और सारा लकड़ी का वो था, और ये सारी ईंटें यहाँ साइड पे पड़ी हुई हैं। और देखिए पूरा उन्होंने घास वास भी लगा दी सब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं सारे परिंदे जो है माशाल्लाह। हम 2 दिन यहाँ से गुजरे हैं, डेली इनके यही यहाँ पर जो है ना आवारागर्दी चल रही होती है। ये बड़े तरतीब से जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट होते होते ज़िगज़ैग करते हुए जा रहे हैं। ग्रुप है ना, छोटी छोटी सड़कें हैं और लेफ़्ट राइट आपको बने हुए घर मिलते हैं, और साथ ही इस तरह के जो है ना खुला एरिया मिलता है जहाँ पर आपको वेल मैनेज चमन मिलता है। ये सारे पुराने घर हैं जो आप मूवीज़ वगैरह में बाज़ औक़ात देखते हैं। बाहर सोफ़ा रखा हुआ है, यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी चलती है, या कोई किताब शिताब पढ़ने बैठ जाता है। बड़ा ही खूबसूरत सीनरी है। ये देखें, क्या बात है, ब्यूटीफुल। 50-50 साल। वो सिर्फ कब्रिस्तान है वो क्रिश्चियन का। ये टाउन का ना एक ये सारे ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
अच्छा। कि उसमें एक कब्रिस्तान हो, स्कूल हो और एक बिजनेस एरिया हो। बिजनेस एरिया से मरा आपके टाउन में तो नहीं है? वो अभी तक सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया है। ओके। तो लेकिन वो सिटी के अंदर आता है मिकिनी, तो उसके सबब्स में है। ओके, मिकिनी के अतराफ? मिकिनी के अतराफ में जो है ना, ये सब ये आपका डाउनटाउन है? ये इनका वो बिजनेस एरिया जो मैं कह रहा था, अच्छा, जहाँ अच्छा। पे सैलून हो गया, कुछ ओके। ग्रोसरी की दुकान होगी, कुछ हार्डवेयर की दुकान होगी, हर चीज़ मिल जाती है आसानी से? सब कुछ मिलता है हर जगह पे। बिल्कुल। हॉस्पिटल का क्या सीन है? हॉस्पिटल का ये है कि आपको थोड़ा सा अगर बाहर हैं तो आप अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि सिटीज़ के आसपास बनाते हैं हॉस्पिटल। ओके। तो यहाँ पर अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े जी, कितनी देर तक पहुँच जाती है? 5 to 7 मिनट्स मैक्स। मैक्सिमम किधर भी हो? कहीं भी आप पहुँच जाएगी। व्हाट अबाउट पुलिस सिक्योरिटी के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़े? पुलिस जो है ना, वो हमारी पुलिस की तरह ही है, वो आराम से ही आती है। अच्छा, आराम से आती जब मामला ख़त्म हो जाता है? जी, ओके। क्योंकि ये वो वाला टाउन है, अभी जिस तरह आप कह लें कि नहीं, अगर मैं ओवरऑल एक आपके टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जी। नॉट अबाउट आपके घर की। आप कहीं भी आप कॉल 911 कॉल करेंगे ना, दैट इज़ इमरजेंसी नंबर, ओके, तो उस पर वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। एंड लेकिन एक नॉन इमरजेंसी नंबर होता है, इस तरह कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो गया, कुछ हाँ। ऐसे हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो कोशिश करते हैं कि डिस्पैच ना करना पड़े किसी ओके। को। ये क्या है इस तरह? ये बार्नयार्ड टाइप की जगह है, उस तरफ जो है ना वो गराज है, और ये क्रश जिस तरह नहीं होती बजरी वगैरह क्रश अच्छा, करते हैं, अच्छा, क्योंकि जी। बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होती है ना ये, ओके। तो ये वो है सब कुछ। अच्छा, ये प्लांट लगा हुआ प्लांट लगा हुआ इनका जी। ये लोग पूरा वो बना के मटेरियल जो जाके जो आपको दिखाया था मैंने सुबह, जी, कि जी। वो स्लैब फ्लोर डाल पर। जी, जो स्लैब डाले थे सीमेंट। नीचे, जी, तो वो ये Very good. होता है सर। तो भाई उस वक्त हम आ चुके हैं डाउनटाउन को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारे साथ हैं तलहा भाई एंड रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं डैलस के, लेकिन पहना आपने लॉस एंजलिस हुआ है। ये लॉस एंजलिस इस वजह से पहना है कि कुछ सर्दी का माहौल था यहाँ पे। सर्दी किधर, मैंने आज पहली दफ़ा हाफ स्लीव पहनी है जब से आयो। अपने साथ अच्छा वेदर लेके आए हैं, ये इसकी निशानी है। ये तो मैं पेश देशद्रोही हैं। नहीं तो सर्दी का लॉस एंजलिस से क्या लेना देना, ये मुझे समझ नहीं वही आया। तो बता रहा हूँ आपको, जब गर्मी होती है तो लॉस एंजलिस का नाम याद आता है। अच्छा, ये मैंने आज के मुनासिबत से पहन लिया। माशाअल्लाह। अमेरिका की तारीख जिस जगह ने तब्दील की उसको भी विजिट करने हम जा रहे हैं सबसे पहले, जहाँ पर तारीख ने अपने आप को गलत साबित किया कि हर ताकतवर ख़ुद को महफूज समझता है। कोई भी महफूज नहीं है, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिफाजत के साथ। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिफाजत आप पर है तो अगर आप ताकतवर नहीं भी हैं, आप कमज़ोर भी हैं, तो अल्लाह पाक की हिफाजत जो है आपको महफूज बनाती है। ये जो आप मेरे पीछे सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो खामोशी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर एक पूरी अमेरिकन तारीख जो है वो चेंज हुई। यहाँ पर इस सड़क में आपको अमेरिका में सिर्फ इस सड़क के ऊपर 2 ऐसे निशान मिलेंगे जिस पर एक्स लिखा हुआ है, जिसको ये गाड़ियाँ रोनते हुए जा रही हैं। यहाँ पर अमेरिका के महबूब तरीन जो प्रेसिडेंट था अपनी नौजवानी में और ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, मतलब उस वक़्त वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स था, लेकिन यहाँ पर उसको एक गोली इधर लगी, जहाँ पर आपको मैं भी दिखाऊंगा एक्स का निशान बना हुआ है, और दूसरी गोली जो है उसको यहाँ पर लगी जहाँ पर ये एक्स का निशान लगा हुआ है सफ़ेद, और वो इस दुनिया से जो है मकसद है कि ख़त्म हो गया। जॉन एफ कैनेडी अपने जो है पहले जब प्रेसिडेंट था, सदर था, 1 साल पहले इसी तरह नवंबर के महीने में डैलस आया हुआ था टेक्सास अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए। जब वो यहाँ से गुज़र रहा था तो इससे एक ब्लॉक पीछे शायद उसकी सिक्योरिटी चेंज हुई, मतलब जो वहाँ की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी थी टीम की, उसके बाद दूसरी टीम की यहाँ पर से ज़िम्मेदारी शुरू हुई। तो जब वो यहाँ इस जगह से गुज़र रहा था, ये जो आपको एक्स का निशान यहाँ पर नज़र आ रहा है, अमेरिका की किसी और सड़क पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक्स का निशान बना हुआ है। वहाँ इस इमारत से किसी ने उसको गोली मारी, जो कि उसके सर या गर्दन में लगी पहली गोली, और फिर दूसरी गोली वहाँ इतना फासला जो है तय करने के बाद, जहाँ से अभी ये वाली गाड़ी गुज़र रही है, यहाँ आकर लगी, और बस इतनी ही मोहलत मिली उसको, और यहाँ पर दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स ख़त्म हो गया। उसके बाद से अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है एक खुली गाड़ी में सफ़र नहीं करता था, जिस तरह जॉन एफ कैनेडी यहाँ के लोगों से मिलने के लिए कर रहा था। तो जो ताकतवर होता है, जिसके हाथ में ताकत होती है, वो ख़ुद को महफूज तरीन समझता है। ये बात यहाँ पर गलत साबित हुई, और उसके बाद अमेरिका की हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी थी। जॉन एफ कैनेडी बेसिकली सबसे नौजवान अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, तकरीबन 40 ईयर्स की उम्र में, और जब उसकी वफ़ात हुई यहाँ पर तो उस वक्त उसकी उम्र थी 43। खूबसूरत नौजवान था, और उसने ये नारा लगाया था कि आप ये मत सोचें
कि आपके मुल्क ने आपके लिए क्या किया, बल्कि आप ये बताएं या आप ये सोचें कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। और ये एक उसका मकसद है कि आप कह सकते हैं कि नारा था अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और अमेरिकन जो आवाम थी वो सारी इस नारे के साथ मिल गई कि हमने मुल्क को जो है संवारना है। और इसी तरह उसने आई थिंक शायद सबसे पहले जो एयर स्पेस है, मतलब जो खला के अंदर जो खलाई फ़िज़ाई मिशन होते हैं, उसने उसकी शुरुआत की थी अमेरिका के लिए। और यूँ अमेरिका को जो है उसने एक जो सिविल राइट्स हैं वो भी उसने बहुत ज़्यादा दिए थे। तो अमेरिकन अवाम आज तक जो है जॉन एफ कैनेडी की आपको पिक्चर्स जो है दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर मिलते हैं। किताबों में जॉन एफ कैनेडी की जो वाक़या वो पढ़ाया जाता है यहाँ के स्कूलों वगैरह में। उसके अलावा अगर कोई बंदा, जैसा कि मैं था आज से 1 साल पहले, अमेरिका के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ पर आने से पहले, लेकिन एक चीज़ का मुझे भी पता था कि न्यूयॉर्क का जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है JFK है, जॉन एफ कैनेडी। उसका जो बीच वाला नाम है मुझे अभी तक पढ़ना नहीं आता है, बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उसका मुकम्मल नाम क्या था। JFK का पूरा नाम है जॉन फिट्ज़जेराल्ड कैनेडी। भाई बड़ा मुश्किल नाम है। आप सुनाएंगे तला? फिट्ज़जेराल्ड हम कह सकते हैं, हमारा मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, लेकिन हाँ, उसका नाम ऐसे ही था बीच में, F से जो है फिट्ज़जेराल्ड बनता है। तो सर जी डैलस वाले जालिम सन या ये कुछ वो भी रवा ओखिया सन, अच्छा कुछ सानू मरन दा शौक भी इसीलिए इधर आया था। अच्छा, नवंबर के महीने में ही जॉन एफ कैनेडी को यहाँ पर कत्ल किया गया था और हम भी यहाँ नवंबर के महीने में ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है, वो ज़रा सारा आपको विजिट करवाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पे जो सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जगह है, जिस जगह को कहा जाता है कि इस खास जगह पे जॉन एफ कैनेडी को पहली गोली लगी थी, जी सेकंड गोली लगी थी, तो उस जगह को यहाँ पे क्रॉस से बताया गया है। यहाँ पर ये क्या है रिजवान भाई? ये यहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है। एक वाहिद फोटोग्राफर जो इस जगह का था, जो इस जगह को कैप्चर कर रहा था, उसने जो वीडियो बनाई थी और जो तस्वीरें कुछ खींची थी, उसमें से एक तस्वीर लाइव असैसिनेशन की यहाँ मौजूद है। आइए ज़रा देखते हैं। जब ये मेमोरियल बनाया गया था ना, तो यहाँ पर अमेरिकन अवाम ने आके बहुत ज़्यादा फूल रखे थे जॉन एफ कैनेडी के याद में। ये जो सारी जगह है जी, फूलों से भर गई थी। वो फोटो किधर है? जी वो यहाँ पे फोटो एक लगी हुई है। अच्छा, ये और रही। इसी जगह पे फोटोग्राफर जिसने ये फोटो ली थी वो यहीं खड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ खड़ा था जी, उसका ये नाम था अब्राहम ज़ैपरूडर। ओके, ये आप देख सकते हैं जॉन एफ कैनेडी ये रहा, ये यहाँ बैठा है, जो उसको गोली लगी थी ना, ये रहा। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जो दीवार है आई थिंक उस टाइम भी थी। जी जो बिल्कुल, नीचे ये देखें ना, यहाँ पर नजर आ रही है ये वाली, ये यहाँ पर ये देखें ना, ये वो दीवार नजर आ रही है। वो सामने अब भी आप वो दीवार देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा सेम नक्शा जो है यहाँ इस फोटो में भी आपको नजर आ रहा होगा जॉन एफ कैनेडी की वाक़यात से पहले। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो गोली कहाँ से चली थी? गोली चली थी जो सबसे पहली खिड़की है ना, वहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे, उस साइड से या इस साइड से? उस साइड से। अच्छा, वो सबसे आखिर वाली? बिल्कुल, सबसे आखिर वाली। यस, वहाँ से गोली चली थी। ट्रंप ने भी कुछ अभी अनाउंस किया था ना कि मैंने भी इसकी जो फाइलें ओपन करनी है, उससे क्या निकला? कुछ फाइल्स ओपन की हैं जिससे लगता है कि कोई इनसाइड जॉब टाइप की चीज़, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ जब तक, क्योंकि उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है सारा कुछ। जी जी जी, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो लोग ब्लर आउट कर देते हैं, नहीं देखने देते किसी को। ओके, जॉन एफ कैनेडी खुद मर गया, कत्ल हो गया, उसके बाद उसकी फैमिली के लोग भी मरते रहे। उसकी फैमिली में उसके क्या कहते हैं भांजे भतीजे बेटे ये सब जाते रहे इसी तरह से, क्योंकि हर कोई एक्टिव था सियासत में, तो कुछ ना कुछ होता रहा। मरने से पहले डैलस के ही डाउनटाउन में कहीं जब उन्होंने जो खिताब किया था, वही अल्फाज यहाँ पर सारे लिखे गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं। अल्लाह जल ने कुछ लोगों के बारे में फरमाया था ना कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि आप जहाँ पर भी हों मौत ने आपको आके जकड़ लेना है, इवन अगर आप महफूज कलों के अंदर भी हों। तो ये तो ओपन जगह थी बहरहाल, लेकिन यहाँ पर जो शख्सियत की हम बात कर रहे थे कि वो उस ज़माने का ताकतवर तरीन शख्स था। अच्छा भाई, जिस बिल्डिंग से जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई थी उस बिल्डिंग में अब म्यूज़ियम है। यहाँ पर आके आप ये म्यूज़ियम वगैरह विज़िट कर सकते हैं कि जॉन एफ कैनेडी के ही हवाले से है। डैलस डाउनटाउन में रेलवे पटरी पर हम मौजूद हैं। एक तरफ से माल बरदार गाड़ी जा रही है और दूसरी तरफ से जो पब्लिक वैन यहाँ से गुजर रही है। अब हमने जाना है ये जो रीयूनियन बिल्डिंग है ना, इस पे। अच्छा भाई, अगर आप डाउनटाउन से आते हैं रीयूनियन बिल्डिंग की तरफ, टावर की तरफ जाने के लिए, तो आपको 2-3 पटरियाँ जो है पैदल क्रॉस करके फिर नीचे एक टनल से होके लिफ्ट के साथ उतर के इस तरफ आना पड़ता है। रीयूनियन टावर। सर जी बंद आएगा, प्लीज़ कॉल द कॉल बटन और यूज़ योर रूम की। सर जी कितने आ गए? ये क्या बात।
चलें बिस्मिल्लाह। लेट्स सी यहाँ पर क्या, ये रेस्ट होटल है क्या है? होटल प्लस हाइट रेजेंसी है ना यहाँ पे। हाँ हाँ। हाइट होटल। अच्छा भाई, टावर पर जाने से पहले जो है आपको टिकट्स खरीदने होंगे, 3 अडल्ट की ले लेना। बिस्मिल्लाह। फ़ी बंदा कितने हैं? $20 है? नहीं, $16। तो ये 61 किस लिए था? ओए होए होए, ये सारी इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी। टिकट्स आ गए, ये 3 टिकटें आ गई हैं, ये सेंसर लगाए हुए हैं। आए बे आज हमें टावर पर ऊपर जाने के लिए ये सारे इंतजाम किए हुए हैं। चले भाई, फ़ोटो वगैरह हमारे खींच लिए हैं, मज़ीद पैसे बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब जो है हमने जाना है ऊपर। आए वो साथ आएगी हमारे। Alrighty, hello everyone. My name is Kenya. I'll be y'all's elevator ambassador for this short ride. ओके भाई, हम आ चुके हैं इस वक्त सबसे ऊपर। ओके, यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी की आपको सारी जो है ना डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे कि किस तरह उसको कत्ल किया गया था, लेकिन पहले हम जाके अब डाउनटाउन देख के आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह। ओके, नीचे से जब आप देखते हैं ना तो बड़ा छोटा सा टावर नज़र आता है, जैसे पतली सी कोई सिर्फ पानी की टंकी हो, लेकिन ऊपर जो है ना सारा सब कुछ बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना आप, ये रेलवे की पटरियां हैं सारी, जो नीचे अभी हम देख रहे थे वो सारी जा रही हैं इस तरफ से। इस तरफ जो है ना चारों तरफ इसके घूम भी सकते हैं। यहाँ पर ये जूम के लिए जो है ना ये भी लगाए हुए हैं, ज़रा देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ नज़र आती है हमें। ओके, धुंधला सा नज़र आ रहा है क्या है। यहाँ से आप एक शहर की जो खूबसूरती है ना, जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि जंगलात वगैरह नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह बीच में जो झीलें हैं हर जगह आपको नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आप ग्रीनरी चेक करें, इस तरफ सारा जो है डैलस का डाउनटाउन है, ये जो आप देख रहे हैं। जो मशहूर बिल्डिंगें हैं ना उनका भी आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है, जैसे कि ये ओमनी डैलस होटल है। कहाँ गया, किधर है? वो रहा, वो सामने ये जो शीशों वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ब्लू शीशे वाले। और ये साउथ साइड लमार बहरहाल कुछ होगा यहाँ पर। इस तरह बाकी भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कत्ल किया गया था। फिर ऊपर इस तरह के जूम लेंस भी लगाए हुए हैं, जिससे आप जो कुछ देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ फ्री में, नॉट लाइक कनाडा, $3 जो है वहाँ पर पे करने पड़ते हैं। जहाँ तक वो रोड है ना जहाँ पर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था, वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है जूम करने के बाद। डैलस के डाउनटाउन के अलावा यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें मशहूर हैं, यहाँ के जो ब्रिज हैं जो कि खूबसूरती को जो है निखारते हैं। मिसाल के तौर पर सामने यहाँ पर आप एक ब्रिज ये देख सकते हैं, अजीब ही जालनुमा ब्रिज बना हुआ है। सेंटर में सिर्फ एक गोल, जिस तरह होता है ना रग्बी वगैरह का, वैसे आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र बनी हुई आएगी। इसी तरह दूसरा साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह लोहा है या स्टील है, उसके साथ सेम वैसे ही ब्रिज के 2 अतराफ में ऐसे आपको कर्व करते हुए चीज़ें मिलेंगी। और फिर इन ब्रिज के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है। यहाँ पर आपको बतलाया जाता है कि आप ये 4 चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ देख सकते हैं, मतलब कुछ भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमें जानना है इसके बारे में। जॉन एफ कैनेडी शुरू हो गया। अब यहाँ पर सारी आपको उसकी हिस्ट्री जो है बताई जाएगी। तकरीबन 7.5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। ये वाली देखें ना, ये वाली कमाल के। हाँ, इसमें तो ऐसा लग रहा है मुझे गिरफ्तार कर लिया किसी ने। आपने ऐसे आदत है, हमें तो नहीं करना। उसने शायद मुझे ऐसे ही यहाँ तना भाई के एक्सप्रेशन देखें ना। पहली दफ़ा की चेहरे पर कुछ जो है ना डिफरेंट आया, नहीं तो अदरवाइज देखें जैसे जो है ना फ़ोटो ही रखा हो मुजस्मा। माशाअल्लाह, गुड। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, we are truly honored today to have a very special guest with us today, all the way from the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Munawwara, Brother Zubair Riyaz. My first encounter, or my first time I got to actually know him, was I went to my in-laws in Houston, and my brother-in-law, he says to me that there's a very interesting figure, a person that I have seen on YouTube, and I really want you to see and tell me what do you think about him. And when the first time I saw him, the first thing actually that I saw regarding him was his number of followers and his subscribers online. And I'm like, if he has subscribers in the millions, this man is doing something correct. Alhamdulillah. He's doing something that is good. And then I began to watch some of his videos, and mashallah, mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve this man. May Allah protect this man, this brother of ours. And mashallah, he has inspired so many millions of people around the world. Alhamdulillah, he's here with us today. The question I have for you is that you have been living in Medina since the year 2001, mashallah. In terms of the Quran and your relationship with the Quran and how it connects with the city of Medina, can you shed some light on this matter, please? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My English is not good like than you, but I'll try inshallah my best. I think most of the people here, they understand Urdu as well, so we'll keep mix up of Arabic and English and Urdu as well inshallah, so I think there's no problem. सबसे पहले मैं एक खिचड़ी इंशाल्लाह, खिचड़ी सबसे पहले मैं एक चीज़ उर्दू में कहना चाहता हूँ कि हम सब जो है मुतासरीन ससुराल हैं, तो आप भी so first time you saw me that because your brother-in-law told you about me, that's great to know, alhamdulillah. And it's my honor to be here with this all of you. Thank you so much, Jazakumullah khair, and also you and the Epic management, and especially Dr. Sajjad Saab and Sheikh Muhammad Bajor Saab, their support and their commitment, and they was waiting for me since 1 week. आपका जो question था, subhanallah, मदीनतुल मुनव्वरा में ही कुरान शरीफ की मकसद है कि नाजिल हुआ. The Quran was revealed in Medina and Mecca mostly. Also in other, in Saudi Arabia we can call in Tabuk or in Khaybar or in Al-Ula or in as well in other places. So in Medina we have, subhanallah, if you go in any street or any garden or anything, there is something happen regarding Quran. Like if Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, when he came to Mecca, from Mecca to Medina, he built first masjid, which is called Masjid Quba. Can I ask a question from the people as well? Who know what is the fadl when we do any namaz in Masjid Quba? What kind of ajr we get? Umrah. So do we know why? If we ask many of them, they will say because the people of Mecca came to Medina and they can't go back to Mecca because they are people of mushrikeen. So that's why Rasulullah say if somebody go and pray namaz in Masjid Quba, he will get reward of ajr umrah. This is not true. So can we ask him when the Prophet ﷺ say about the ajr of umrah in Masjid Quba? Nobody know. But when we go back to Quran, there is a story about this.
why the Prophet ﷺ say about Ajr of Umrah in Masjid Quba. So when we walk in Medina or we go to any masjid, we have something is related to Quran. So we must learn the Quran with its meaning and tafsir, so we can know actually what is the story behind of this ayah. So when we see in Quran about Masjid Quba, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah Azza wa Jal is saying there are people, they love to be clean. And Allah Azza wa Jal also love the clean people. So what is the meaning of this ayah? What is the behind the story of behind this? So the story of Ajr of Umrah in Masjid Quba, it was after Ghazwa Tabuk. On that time, not only Makkah was under Muslim government, सारे जो GCC countries we have today, they were under Muslim control of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the munafiqeen of Medina, they have no place to do something wrong against the Muslims. So they say, how can we catch the new Muslims and making him brainwashing of them, so without noticing anybody? So they say, okay, why we not built one masjid? So we call him after they making Islam, okay, please come to our masjid and do prayer. Then we will brainwash of these guys, new Muslims. So, but the people of Medina, they know who is munafiq and who is mu'min, because they know everybody. But the Prophet ﷺ asked him to do not kill any munafiq, because the other people, they will say, Muhammadun yaqtulu ashaba, Muhammad is killing their companions, because they don't know who is munafiq and who is pure Muslim. So they came, Ya Rasulullah, we built a masjid, can you come and pray in our masjid? Because if the Prophet ﷺ went there, after that every Muslim will go there, because the Rasulullah do that. So the Prophet told him that I am busy now in Ghazwa Tabuk. When I'll come back, I'll come to your masjid. They say, okay, Ya Rasulullah. So the Prophet ﷺ went to Ghazwa Tabuk, and when he come back after 2 months, mostly since this happened, so they say, Ya Rasulullah, you promise us, you will pray in our masjid. So yes, I promise I'll come. So when we walk in Medina or we go to any masjid, we have something is related to Quran. So then suddenly Jibreel alayhi salam came. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. Can you explain this in English, so that will be good, please, in the ayat meaning? Actually, this is, so if you go to Masjid Quba today, not far from Masjid Quba, this was another masjid that was put together and put in place. The foundation was put in place by the munafiqun. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that this was a masjid that was founded by the munafiqun, and their intention was one and one only, which was to create a division within the Muslims and to create a wedge within the Muslims. And Allah subhanahu wa ta'ala, He says at the end of the ayah, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَّهَرُوا, as the Shaykh said, that in this place, in the Masjid Quba, there are men on the flip side who love to be purified, and they are constantly making an effort to purify themselves. Shaykh, this आपने skip कर दिया थोड़ा सा. Okay. So after that Allah will say وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Okay, they will say, Wallahi, we built this masjid only for Allah Azza wa Jal, not for this left and right. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. But Allah will say, Allah Azza wa Jal is the witness, they are lying. So after that, the Rasul asked some of Sahaba, go and destroy this masjid. And after Sahaba destroyed this masjid, Allah Azza wa Jal asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, do not pray there. La taqum fihi abada. Don't go, Ya Rasulullah, and pray there. What they ask him after that? لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. You must go and pray the masjid which you built on first day for the sake of Allah Azza wa Jal. So after that, the question is, where is Ajr of Umrah in this ayat? So Allah will say in about Masjid Quba, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ. So this was very strange to even the Prophet and the other Sahaba. We all clean. Why the Allah Azza wa Jal only mentioned the Ahl Quba
they love to be clean, and Allah Azza wa Jal also love the clean people. So like you are now together, maybe on that time there was same. So okay, ya Ahl Quba, people of Quba, be together. So they all came. The Prophet asked him, Mada hadathum, what is the new thing you did? So they say, Ya Rasulullah, one of Sahaba, Nutbi'ul hijarat al-ma. We use water after the stone. It was maybe strange for you, but I think should be not. Here, when we are going to bath, after that, here in America, in Europe, even in Pakistan and India, after bath, they are using stone or the matti ko kya bolte hain? And dirt. Like in America and Europe, we use tissue paper. Tissue paper, yes. In those countries, we even studied this in fiqh, they used to use stones. Yes. And these were like very soft, and not soft, but they were very smooth stones. They would use this to clean themselves in the place of tissue paper. Yes. So इधर मतलब water का use नहीं होता, उधर भी ऐसा ही था. So the people of Quba, they was the first people in Islam who used water for istanja. So after that Rasulullah say, من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. Okay, whoever will make his self clean with water is at home and came to Masjid Quba and make salah, inshallah, he will get reward of Umrah. So the other question was about social media, that how many people are sitting on social media, and they've been following you on social media, but what inspired you to start doing what you do today? So it was after COVID, I saw one video about one of Medina Ziyarat. It was about Bi'r Ruma, Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu anh, which has only all wrong information. So I wasn't know how to upload the video on YouTube or how to make the video. I just say, okay, let me make one video about to correct this wrong information about Medina, this ziyarat. It was on that time, I think 20,000 view on that video, which is wrong information about somebody. They make video and just upload it on the YouTube, which got viral. On that time, everyone was in the home and they are just watching the video. So I start like that to correct the information about the Medina historical places. जो आजकल के जो YouTubers हैं ना कुछ, I have more than 10 million followers now on Facebook and YouTube and TikTok and Instagram. लेकिन मुझे पता है अगर कोई मुझे पहले देखता तो मेरी वही गाड़ी थी जो आज है, मेरा वही लाइफ स्टाइल है जो आज से 4 साल पहले था, आज भी है. मैं ये नहीं कहता कि इससे लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं होता, लेकिन अक्सर जो यूट्यूब पर लोग दिखाते हैं ना, यूट्यूबर्स जो लाइफ स्टाइल दिखाते हैं सब फेक है. किराए की गाड़ी को बोल के कि मैंने 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, ठीक है. एक मेरी वीडियो थी बिजनेस क्लास की, भाई वो स्पॉन्सर थी, मुझे फ्री में मिली है टिकट, वो मैंने अपने पैसे से नहीं ली. उसके बाद मेरे पास बहुत से लोग आए, सर मुझे 60 लाख रुपए चाहिए, मेरे घर बनाना है. भाई मैं किराए के घर पर रहता हूँ. जब आपके 10 मिलियन हो जाएं तब अपना लाइफ स्टाइल दिखा दें, फिर शायद लोग देखेंगे. लेकिन आप जब शुरू करेंगे कि मैंने लाइफ स्टाइल, मैं सुबह उठ के मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भाई आपके माँ बाप को भी शायद फिक्र ना हो आजकल के ज़माने में कि तुम क्या कर रहे हो. चीज़ों में बनाएं ताकि जब लोग कोई आपकी वीडियो देखे तो उसको फ़ायदा भी हो कि यार कुछ मुझे चीज़ समझा रहा है. लेकिन आप हैं टैक्सी ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर, और आप वीडियो बना रहे हैं कि जहाज़ कैसे उड़ता है, तो इट्स विल नॉट गुड. Inshallah, we'll finish on this, inshallah. Jazakumullah khair, Sheikh Zubair Riyaz, for coming. And I'm sure that there are a lot of people here who are big fans of him, mashallah. They love him. But I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah protect this man. May Allah subhanahu wa ta'ala give him the ability to do more and more, inshallah, to serve this ummah. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep all of us, inshallah, take us all and keep us united, inshallah, in Jannah al-Firdaus al-A'la, inshallah. And Jazakumullah khair, Sheikh, for all the work that you do. ما شاء الله.
Thank you so much. Thank you so much.